स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी के चलते कॉलेजों में क्लास नहीं लग पा रही है, तो आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट, आज हम फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम कोर्डेटा को सबसे पहले बाल्फोर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में इसको नाम दिया था, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है कोर्डेटा, एक कोर्डे और दूसरा एटा। कोर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग या रस्सी, और एटा का मतलब होता है बियरिंग करना या धारण करना। ऐसी रस्सी नुमा संरचना जो है ये जंतु धारण करते हैं, इसलिए इनको कोर्डेटा फाइलम में रखा गया। कोर्डेटा के जो सामान्य लक्षण है, जो प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं किसी भी कोर्डेट जंतु के, वो सबसे पहला लक्षण है कि प्राइमरी जो कोर्डेट कैरेक्टर्स किसी भी एनिमल्स में होंगे, ये वो कोर्डेट अगर एनिमल है तो उसमें प्राइमरी कोर्डेट कैरेक्टर्स होंगे। उनमें सबसे पहला है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति उसके अंदर होगी। नोटोकॉर्ड एक पृष्ठरज्जु जिसको कहेंगे, कठोर रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है शरीर के पृष्ठभाग से एक सिरे से दूसरे सिरे तक की तरफ जो है फैला रहता है। इसकी अगर पोजीशन अपन देखें तो पोजीशन इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके नीचे, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर ये डोर्सल जो नोटोकॉर्ड होती है वो स्थित रहती है। भ्रूणीय परिवर्धन के समय जो डोर्सल नोटोकॉर्ड है वो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके एंडोडर्म के द्वारा विकसित होती है, और ये एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो मसल्स हैं उनको सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। नोटोकॉर्ड अगर देखें तो हम प्रोटोकॉर्डेट जो जंतु हैं, जो लोअर कॉर्डेट जिनको कहेंगे, उन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं या वयस्क कशेरुकी जंतु हैं, उनमें नोटोकॉर्ड के स्थान पर कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, यानी कि जो कार्टिलेज का बना हुआ या हड्डियों का बना हुआ कशेरुक दंड पाया जाता है। तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, जिनमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। लेकिन जो हायर कशेरुकी जंतु हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड के स्थान पर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका निर्माण हो जाता है। दूसरा लक्षण हम देखते हैं कि इसमें डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यानी कि पृष्ठ नलिकाकार नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, ये दूसरा प्रमुख लक्षण है किसी भी कॉर्डेट जंतु का। पृष्ठ नलिकाकार जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो होता है, ये भी जो बॉडी की डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर पाया जाता है। लंबी खोखली नलीनुमा संरचना होती है जो नर्वस सिस्टम के पीछे की ओर जो है पाई जाती है। ये भी जो बॉडी वाल होती है उसके ठीक नीचे, और जो नोटोकॉर्ड है उसके ठीक ऊपर पाई जाती है। ये एक जो नर्व कार्ड होती है, ये न्यूरल ट्यूब जो है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर अपन देखें तो इसमें ये एंडोडर्म के जो डोर्सल सरफेस है उसमें उसके अंतर्वलन से ये निर्मित होती है। ये अधिकांश जो कॉर्डेट जंतु हैं उनमें नर्व कॉर्ड का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इनसे बनता है। ये क्रेनियम के अंदर की तरफ भी पाया जाता है, और वर्टिब्रल कैनाल के जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके भीतर जो है ये पाया जाता है। तीसरा जो इसका लक्षण है फेरिंजियल क्लोम या गिल स्लिट्स जिसको कहते हैं, फेरिंजियल
गिल स्लिट्स या ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये भी तीसरा प्रमुख लक्षण है जो सभी कोर्डेट जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। इनकी उपस्थिति जो होती है मुख के पीछे की ओर एलिमेंट्री कैनाल की जो फेरिंजियल वॉल है उसमें ये पेयर्ड छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। ये भ्रूण की एक्टोडर्म के अंदर की तरफ धंसने से और जो फेरिंजियल एंडोडर्म है उसके बाहर की तरफ उभरने से, यानी कि अंतर्वलन और बहिर्वलन दोनों के समेकन से, फ्यूजन से इन ग्रसनीय क्लोम दरारों का निर्माण होता है। जो प्रोटोकोर्डेट्स और जो लोअर एक्वेटिक कोर्डेट्स हैं उनके अंदर ये गिल स्लिट्स जो होती है या फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होती है जीवन पर्यंत क्रियाशील रहती है, लेकिन जो हायर कोर्डेट जो जंतु हैं उनके अंदर ये गिल स्लिट्स जो है वो नहीं पाई जाती और इसकी जगह पे जो है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण इसमें हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अतिरिक्त भी जो लक्षण पाए जाते हैं कोर्डेट जंतुओं के अंदर, वो इसके अतिरिक्त और भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो द्विपार्श्व सममित होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और सेगमेंटेशन जो इसमें होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक जंतु है, यानी कि इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों स्तर जो है इसमें पाए जाते हैं। सीलोम ट्रू प्रकार की होती है, या तो साइजोसिलिक प्रकार की भी या फिर एंट्रोसिलिक प्रकार की। साइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक इन दोनों में डिफरेंस है, ये हम बाद में बात करेंगे। एक्सोस्केलेटल जो बाह्य कंकाल होता है वो इसका डेवलप्ड होता है और अधिकतर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सुविकसित प्रकार का बाह्य कंकाल पाया जाता है। एंडोस्केलेटन या तो कार्टिलेज से निर्मित या फिर बोनी होता है, हड्डियों से निर्मित इसमें पाया जाता है। अधरीय हार्ट पाया जाता है और ये पेरिकार्डियम द्वारा आवृत होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन के ऊपर अंदर जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी उपस्थित होती है इसमें। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका तंत्र जो है वो पाया जाता है इसमें जो जंतु होते हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल से भोजन को अवशोषित करके और रुधिर द्वारा इसको हिपेटिक पोर्टल वेन में पहुंचाया जाता है, जहां से रुधिर को जो है ये लीवर के अंदर ले जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। सेक्सेज इसमें सेपरेट होते हैं, नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो हर्मोफ्रोडाइट प्रकार के जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होते हैं या तो प्रोटोनेफ्रिडिया या मीजोनेफ्रिडिया या फिर मेटानेफ्रिक नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। समस्त जो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें जो एनस वाला जो पीछे वाला भाग है उसमें नर्व कार्ड, नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड वाली एवं जो वेसल्स हैं वो इसमें पाई जाती है। पीछे का जो एनस वाला पार्ट है उसको जो टेल रीजन है उसमें भी जो है वर्टिब्रा या मसल्स या नर्व कार्ड, नोटोकॉर्ड जो है वहाँ तक पाई जाती है। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम प्रमुख रूप से कोर्डेटा फाइलम को दो ग्रुप के अंदर बांटा है, एक्रेनिएटा या इसको हम कहेंगे प्रोटोकोर्डेट या लोअर कोर्डेट। एक्रेनियम का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्रेनियम नहीं पाया जाता, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, कपाल नहीं पाया जाता है, ये एक्रेनिएटा वर्ग के अंदर आते हैं। और दूसरा ग्रुप जो होता है क्रेनिएटा का मतलब है कि जिसके अंदर मस्तिष्क, कपाल पाया जाता है। तो जो एक्रेनिएटा है उसको हम प्रोटोकोर्डेट भी कहेंगे। उसमें अगर हम देखते हैं सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, तीनों फाइलम को ग्रुप एक्रेनिएटा के अंदर रखा है, क्योंकि इसमें कपाल, मस्तिष्क जो है अनुपस्थित होता है, इसलिए हम इसको एक्रेनिएटा कहेंगे। और दूसरा ग्रुप जो होता है
क्रेनिएटा या इसको यूकोर्डेटा भी कहते हैं, या हायर कोर्डेट्स के जो एनिमल है वो सारे इसके अंदर आते हैं। यहाँ अगर जो ग्रुप क्रेनिएटा है उसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड करते हैं, जिसमें 2 डिवीज़न बनाए हैं। एक डिवीज़न एग्नेथा और दूसरा डिवीज़न जो होता है ग्नैथोस्टेमेटा। एग्नेथा का मतलब है जिसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं उसको हम ग्नैथोस्टोमेटा कहेंगे, और जिनके अंदर जबड़े अनुपस्थित हैं उनको एग्नेथा डिवीज़न के अंदर रखा गया। अगर हम एक्रेनेटा ग्रुप की बात करते हैं तो जो सब फाइलम हेमिकोर्डेटा है उसमें 2 क्लास रखी गई है, एक तो एंट्रोपन्यूस्टा और दूसरा टेरोब्रैंकिया। एंट्रोपन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। दूसरा सब फाइलम जो यूरोकोर्डेटा है उसके अंदर भी 2 क्लास हैं, तीन क्लास है इसके अंदर, एक तो एसिडिएशिया, दूसरा थैलिएशिया और तीसरा लार्वेशिया। ये 3 क्लास जो है यूरोकोर्डेटा के अंदर रखी गई है। और जो तीसरा सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा, जिसमें एक वर्ग है लेप्टोकॉर्डिया। तो इस प्रकार फाइलम कोर्डेटा को 2 ग्रुप के अंदर और उसके बाद में सब फाइलम के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर 2 डिवीजन में बांटा, एक तो एग्नेथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर है ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा के जिनमें चक्रीय मुख पाया जाता है, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको फिर जो है 2 सुपर क्लास में बांटा गया, सुपर क्लास पिसीज और सुपर क्लास टेट्रोपोडा। तो सुपर क्लास जो पिसीज है उसमें प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, ये फिशेज इसके अंदर आती है। जो सुपर क्लास फिशेज है उसको पिसीज में फिशेज इसके अंदर आती है। और जो सुपर क्लास टेट्रोपोडा है यानी कि चतुष्पादी जिनको हम कहते हैं, उनमें 4 वर्गों के अंदर 4 क्लासों के अंदर सुपर क्लास को बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, और दूसरी क्लास रेप्टिलिया, तीसरी क्लास एवीज और चौथी क्लास मेमेलिया। अब यहाँ अपन को जो आप देख रहे हैं राइट में एमनियोटा और एनेमनियोटा, एनेमनियोटा और एमनियोटा। एनेमनियोटा मतलब जिनमें जो एमनियोन मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है, और जिनके अंदर रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, इनके अंदर एमनियोन झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसको कहेंगे एमनियोटा। तो ये आउटलाइन जो है आप देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा का है, जिसमें पूरे कोर्डेटा फाइलम को जो है अलग अलग ग्रुप में, सब फाइलम में, डिवीज़न में, सुपर क्लास में, क्लास में, इनमें डिवाइड किया गया। अब हम इनका डिटेल में अगर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि फाइलम कोर्डेटा को हम 2 भागों में डिवाइड किया अपन ने, जैसे एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जो एक्रेनिएटा है उसमें प्रोटोकोर्डेट है, और प्रोटोकोर्डेट वाले जो जंतु हैं वो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हेमिकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, ये तीनों जो है जंतु इसमें आते हैं। और जो क्रेनिएटा है उसको यूकोर्डेटा भी कहा, यानी कि जिनमें क्रेनियम पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है, उनको जो है क्रेनिएटा वर्ग में रखा गया है। तो इसमें जो वर्टिब्रेटा वाले जो जंतु, हायर कोर्डेट वाले जो जंतु हैं वो इसके अंदर रखे। अब आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप ए है एक्रेनिएटा या प्रोटोकोर्डेट जिसको कहते हैं, ए का मतलब होता है नहीं, एब्सेंट, और क्रेनियम का मतलब होता है हेड या क्रेनियम जिसको कह दें। तो ये ए जो वर्ड है एक्रेनिएटा मतलब ए का मतलब नहीं, क्रेनिया मतलब क्रेनियम, जिनके अंदर क्रेनियम अनुपस्थित है उसको एक्रेनिएटा वर्ग में ग्रुप में रखा गया है। इनको प्रोटोकोर्डेट भी कहते हैं। क्यों? प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, जो पहले आए, और कोर्डा मतलब जिनके अंदर नोटोकोर्ड का जो विकास हुआ वो फर्स्ट एनिमल प्रोटोकोर्डेट इनको कहेंगे। तो ये जो एनिमल हैं एक्रेनिएटा वर्ग के वो सारे
समुद्री जंतु हैं, छोटे हैं और प्रिमिटिव हैं, लोअर कोर्डेट्स। क्रेनियम नहीं पाया जाता और इनके अंदर जो जॉ वर्टिब्रल कॉलम और पेयर्ड अपेंडिजेस इनके अंदर जो है उपस्थित है। नेक्स्ट जो होता है, एक्रेनियटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। सब फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमी का मतलब होता है हाफ और हाफ कोर्डे का मतलब कोड, नोटोकोड, जिसके अंदर हाफ नोटोकोड जो है पाई जाती है, यानी कि जो शरीर की आधी लंबाई के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, उसको हमने हेमिकॉर्डेटा के अंदर रखा गया। हेमिकॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं वो भी प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं और ये सारे समुद्री हैं, बिलकारी जंतु हैं। बॉडी जो होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। इनमें जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि जो बॉडी है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भागों के अंदर जो है विभक्त रहती है और तीनों जो सीलोम जो होती है 3 चैम्बर के अंदर बटी हुई रहती है, एक तो प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। एलिमेंट्री कैनाल इनमें पूरे पाचन तंत्र विकसित होता है, एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है, यू शेप होती है और इसकी जो फेरिंग्स होती है उसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स कई जोड़ी इसमें अंदर पाई जाती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ओपन प्रकार का होता है और जो डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है वो उपस्थित रहती है। नर्व सिस्टम प्रिमिटिव प्रकार का इसके अंदर है और जो डोर्सल नर्व कोड और जो जो डोर्सल नर्व कोड होती है वो वेंट्रल सरफेस पर और जो डोर्सल नर्व कोड होती है वो तो डोर्सल सरफेस पर होती है और जो वेंट्रल नर्व कोड होती है वो जो है वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होती है। नोटोकोड, इनको हेमिकॉर्डेटा इसलिए कहते हैं कि जो नोटोकोड होता है वो मुख गुहा की जो सरफेस है उससे जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है वहाँ तक जो है फैला रहता है, यानी कि बकल डाइवर्टिकुलम वाला जो क्षेत्र है वहीं तक जो है इसकी नोटोकोड पाई जाती है, इसलिए ये हेमिकॉर्डेटा में कहलाते हैं। इनको अगर हम आगे क्लास में डिवाइड करते हैं तो क्लास जो इनकी होती है एंट्रोपन्यूस्टा और जैसे दूसरी क्लास है इसकी टेरोब्रेंकिया। तो एंट्रोपन्यूस्टा वाला जो क्लास है, एंट्रोन का मतलब होता है गट और न्यूस्टोस का मतलब होता है ब्रीथ, सांस लेना। तो इसके अंदर जो लंबे कृमि समान जंतु इसमें होते हैं और ये भी एकल होते हैं, बिलों में रहने वाले होते हैं। इनको एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, एकॉर्न या जीवाकृमि या टोंग वर्म के नाम से भी, टंग वर्म के नाम से भी जो है जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी सीधी होती है और एनस जो है फैली रहती है। जो एपिडर्मिस होती है वो सिलेटेड होती है, ग्लैंडुलर होती है और इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं, एग्जाम्पल जो इसके अंदर दिए गए हैं, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लसस और टाइकोडेरा। दूसरी जो क्लास है टेरोब्रेंकिया, ये टेरोन का मतलब फीदर है, ब्रेंकियोन का मतलब गिल्स। तो इनकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, गिल स्लिट्स जो होते हैं एक पेयर होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं और यू शेप आकार की जो एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर होती है। गोनेट्स इसके अंदर कई गोनेट्स पाए जाते हैं और इसमें जो है प्रमुख रूप से 2 ऑर्डर और 3 जेनेरा इसके अंदर है। 20 स्पीशीज़ इस टेरोब्रेंकिया क्लास के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका जो है सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा। नेक्स्ट जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, ये हम वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं तक जो है समाप्त करना पड़ेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस सब फाइलम को यूरोकॉर्डेटा को लेंगे।